अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन व नाज़रीन, अब ये क्या 2 दिन में जो ईद आने वाली है, इसको अहादीस में ईद उल फ़ित्र कहा गया है। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुकम्मल होने के बाद शव्वाल की जो पहली तारीख़ होती है, चाँद नज़र आने के बाद शव्वाल के पहली तारीख़ को सारे दुनिया में मुसलमान जो त्यौहार या ईद करते हैं उसको ईद उल फ़ित्र कहा जाता है। ईद उल फ़ित्र फ़ितरे से है। फ़ितरा दरअसल एक किस्म का सदक़ा है जो रमज़ान के रोज़ों में होने वाली कमी बेशी का कफ़ारा है और उन कमी बेशियों को माफ़ कराने का ज़रिया है। हो सकता है इंसान है, रोज़े की हालत में कभी कुछ छोटे मोटे जो है गलतियां सरज़द हो गई होंगी, तो ऐसे छोटे और बिल्कुल सगीरा गुनाहों के ज़ुमरे में आने वाले गुनाह फ़ितरे के इवज़ अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। और ये फ़ितरा मसाकीन व फ़ुक़रा का हक़ है। ईद वो लोग भी खुशी से मना सकें, उनके घर में भी उस दिन अच्छा पक सके, उनके घरों में बच्चे खुशी से खा सके। चाहिए कि हर मुसलमान फ़ितरा ईद उल फ़ित्र के 1 दिन 2 दिन पहले ही अदा कर दे। बेहतर सूरत यही है कि राशन की शक्ल में पहुंचा दे, मुस्तहिक़ीन तक, मजबूरों तक, अपाहजों तक पहुंचा दे, तो उम्मीद है कि वो लोग भी खुशी से ईद मनाएंगे। इसमें दूसरी बात यह है कि फ़ितरा 4 किस्म का है। ये किशमिश की कीमत का मुरक्खा जिसे हमारे पास बोलते हैं, और दूसरा खजूर की कीमत का, तीसरा जिसे हम लोग बार्ली बोलते हैं जऊ, और चौथा जो है गेहूँ का आटा या गेहूँ। उमूमी तौर पर गाँव में गेहूँ के रेट के मुताबिक फ़ितरा तय होता है। जैसा कदरी में 80 रुपये तय हुआ है, वो मिनिमम है। मैक्सिमम फ़ितरा जो है खजूर के कीमत का है, और खजूर में कीमती से कीमती खजूर का भी एतबार लिया जा सकता है, उसका वज़न के एतबार से दिया जा सकता है। तो आपको 2,500-3 हज़ार रुपये का फ़ितरा भी बनता है। खजूर में 2,500-3 हज़ार का फ़ितरा बनता है। मुनक्खे में करीब अच्छे क्वालिटी का मुनक्खा 1,500 तक का फ़ितरा बनता है। जौ में करीब 600-700 रुपये का फ़ितरा बनता है। तो चाहिए कि वो मालदार जिनके पास अल्लाह ने बहुत वसअत दिए है, करोड़ों के जो है उनके पास जायदादें हैं, वो 80 रुपये के फ़ितरे पर अपने आप को मुतमईन ना करा लें। 80 रुपये का फ़ितरा वो छोटा रोज़गार है जो रोज़ाना 200-300 रुपये कमा लेता है। मालदारों के लिए ज़रूरी है कि वो आला से आला मकदार का फ़ितरा निकाले और ईद के 2-3 दिन पहले ज़रूर गुरबा तक पहुंचा दे। और इसमें तीसरी बात यह है, ईद उल फ़ित्र में बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह की बड़ाई बयान करता है कि उसने सआदत बख्शी कि अल्लाह ने उसे रोज़े रखने की तौफीक दी। रोज़े जो है मुकम्मल हुए, अल्लाह के सामने खड़कर रात में तरावी पढ़ना हुआ, क़ियामुल लैल जिसको कहते हैं, कुरान पढ़ना सुनना हुआ। ये सब चीज़ें जब भी हुई जबकि उसके पास सेहत थी, वो सेहतमंद था, वो अक़लमंद था, वो जो है मुक़ीम था, वो किसी किस्म के उज़्र और माज़ूरात से मुब्तला नहीं था। अल्लाह ताला ने इन तमाम कमज़ोरियों को उससे दूर रखकर रोज़ेदार पर यह एहसान किया कि उसने रमज़ान को मुकम्मल किया, रोज़े पूरे अदा किए,
अल्लाह के सामने खड़कर कुरान को सुनना सुनाना हुआ, ये अल्लाह का एहसान है। इस एहसान पर जो बात बनती है वो शुक्र है, बंदा शुक्र अदा करता है। ईद उल फित्र दरअसल ये अल्लाह के शुक्र गुजारी के इजहार का दिन है कि पूरे इलाके के लोग एक मैदान में जमा होते हैं और सब मिलकर एक ज़बान में अल्लाह के सामने इस बात का इजहार करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें रमज़ान जैसा मुबारक और करीम महीना अता किया और उसके अंदर के अमाल को सेहतमंदी के साथ, ईमान के साथ, अजर की नीयत के साथ पूरा करने की तौफीक दी। हम बरमला बज़बान हाल व बज़बान खाल हर हाल में तेरी बड़ाई और तेरा शुक्र गुजारी अदा करते हैं। इसके इजहार का नाम ही ईद उल फित्र है। इसीलिए सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाएगी ताकि पूरा माशरा, मुस्लिम माशरा एक मैदान में, एक आवाज़ में उस अल्लाह की रमज़ान की बड़ी नेमतों पर, कुरान जैसी नेमत पर, रोज़े जैसी नेमत पर और जो है बखिया आमाल के इबादत की नेमत पर शुक्र गुजारी एक ज़बान में मुत्तहिद होकर, मुत्तफ़िक़ होकर, एकजुट होकर अदा करें। ये अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुन्नत के तौर पर ईदगाह में अदा करने के लिए क़रार दिया है। सामईन, ईद के बाद भी हम ज़रूर मुसलमान हैं, इसलिए नमाज़ों की पाबंदी भी होना है और रमज़ान जैसी ज़िंदगी भी हमारी मरते दम तक होना है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें जब तक ज़िंदा रखे उसका मुती व फरमाबरदार बनाकर ज़िंदा रखे और रमज़ान में जिस तरह हमने पाबंदी के साथ एक अच्छा मोमिन और मुसलमान बनकर उसके सामने ज़िंदगी गुजारी है, ऐसी ज़िंदगी बखिया अल्लाह ताला हम सब को नसीब फरमाए। मुल्क में, हमारे इस भारत देश में, सारे दुनिया में अल्लाह ताला अमन के, सलामती के, खैर के, आफ़ियत के, मोहब्बत के फ़ैसले फरमाए। नफ़रतों के पुजारियों को अल्लाह ताला इस ज़मीन से निस्त व नाबूद फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।